नमस्कार। आप सभी विद्या प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य में स्वागत एवं अभिनंदन है। उन विद्यार्थियों के लिए जो TGT, PGT, नेट JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट हिंदी विषय से, ख़ास तौर से 2022 में उत्तर प्रदेश TGT, PGT पेपर लगभग दिसंबर जनवरी के आसपास होने वाला है। उनकी तैयारी कर रहे बच्चों के लिए हमने 2020-21 का जो पेपर TGT हिंदी विषय का पूछा गया था, उसमें जो पूछने का आधार था, अधिक से अधिक आपने प्रश्न को देखा होगा, बिल्कुल अत्याधुनिक नए नए लेखक लेखिकाएँ, कवि कवयित्री, उनकी रचनाएँ इत्यादि के बारे में पूछा था। उसी 20-21 पेपर TGT हिंदी के आधार पर ही हमने नए नए लेखकों लेखिकाओं के बारे में खोज कर, किताबों को पलट कर, पन्नों को पलट कर मैटर तैयार करके हमने ये वीडियो तैयार किया है। और आशा करता हूँ कि इसमें से अधिक प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम 2022 दिसंबर जनवरी में जो होगा, इसमें से फंसेंगे। और आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारा चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य, मैं हूँ रविंद्र चौहान, आप लोग हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। आइए आज के प्रथम साहित्यकार से शुरू करते हैं। आज की प्रथम साहित्यकार है श्रीमती एलिस एक्का। श्रीमती एलिस एक्का का पूरा नाम है एलिस क्रिस्टियानी पूर्ति। पूर्ति आदिवासियों में यह गोत्र है। श्रीमती एलिस एक्का बिरसा मुंडा परिवार से संबंध रखती हैं। आपका जन्म सन 1917 लाल सीरम टोली, रांची, झारखंड में हुआ था। श्रीमती एलिस क्रिस्टियानी पूर्ति हिंदी कथा साहित्य में भारत की पहली महिला आदिवासी कहानीकार हैं। यह प्रश्न बन सकता है, अभी तक प्रथम दलित आत्मकथाकार, उपन्यासकार, डायरीकार इत्यादि प्रश्न बने हैं। इस बार इस तरह के प्रश्न, अजीब टाइप के प्रश्न बन सकते हैं कि हिंदी कथा साहित्य में भारत की पहली महिला आदिवासी कहानीकार कौन है? तो श्रीमती एलिस एक्का। एलिस एक्का हिंदी साहित्य की पहली दलित कथा लेखिका हैं और दुर्गी के बच्चे और एल्मा की कल्पनाएं हैं। यह पहली दलित कहानी है माना गया है श्रीमती एलिस एक्का का, जो महिला साहित्यकार हैं जिनके द्वारा पहली दलित, ऐसा पूछ सकता है पहली दलित कहानी कौन है जो आदिवासी महिला साहित्यकार द्वारा हिंदी जगत में लिखा गया है। तो दुर्गी के बच्चे और एल्मा की कल्पनाएं, यह पहली दलित कहानी है। इसकी लेखिका है श्रीमती एलिस एक्का। जबकि कुछ विद्वान आंगने लाल की रचना है आदिवंश की कथा को पहली दलित कथा मानते हैं, और कुछ बाबूराव बागुल जब मैंने जात छुपाई रचना श्रीमान बाबूराव बागुल की रचना है जब मैंने जात छुपाई। कुछ लोग इन दोनों रचनाओं में कोई अंगने लाल की रचना को, आदिवंश की कथा को, कोई बाबूराव बागुल की कथा जब मैंने जात छुपाई को पहली दलित कथा या कहानी मानते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि दुर्गी के बच्चे और एल्मा की कल्पनाएं श्रीमती एलिस एक्का का ही पहली दलित कहानी है। और प्रकाशन के लिहाज से प्रश्न अगर पूछता है तो इस प्रकार से ध्यान देना। प्रकाशन के लिहाज से प्रेमचंद के बाद दलित विषय पर लिखी गई यह हिंदी की पहली दलित कहानी है। इस तरह से पूछ सकता है कि प्रेमचंद के बाद कौन सी दलित कहानी है जो पहली है लिखी गई और किसके द्वारा? तो ये है
दुर्गी के बच्चे और एल्मा की कल्पनाएं। पहली दलित कथा प्रेमचंद के प्रकाशन के बाद। प्रश्न यहाँ भी उलझा सकता है कि अंगनेलाल की कथा, आदिवंश की कथा या बाबूराव बागुल की जब मैंने जात छुपाई। यह भी पहली दलित कथा है। प्रश्न पूछने के अनुसार आप लोग उसको ध्यान रखेंगे, प्रश्न उलझा सकता है। प्रेमचंद के द्वारा दलित समाज पे जिस प्रकार से जितने ग्रंथ, जितने भी उपन्यास, कहानी, कथा आदि लिखे गए, प्रेमचंद जी ने कहीं भी कसर नहीं छोड़ा है, किसी के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है लिखने के लिए। लेकिन उनके प्रकाशन के बाद भी खुद उसी समाज द्वारा, उसी दलित समाज द्वारा, प्रेमचंद उच्च समाज से आते हैं, और उसी समाज द्वारा लिखी गई प्रथम दलित कहानी है। और प्रथम दलित आत्मकथा तो आप लोगों को पता ही होगा, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। यह अजीब टाइप का प्रश्न आपको ध्यान में रखना है इस बार 2022 के एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश, खास तौर से टीजीटी के एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न बनेंगे, क्योंकि इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है। तो प्रकाशन के लिहाज से प्रेमचंद के बाद दलित विषय पर लिखी गई यह हिंदी की पहली दलित कहानी है, दुर्गी के बच्चे और एल्मा की कल्पनाएं। आप जब प्रश्न पूछेगा तो उलझेंगे नहीं। आदिवंश की कथा जब मैंने जात छुपाई को कुछ विद्वानों ने माना है पहली। ध्यान रखेंगे कि हिंदी की पहली महिला दलित कथाकार है श्रीमती एलिस एक्का। आइए आगे देखते। अगले लेखक हैं हमारे सूची में तपन कुमार प्रधान। तपन कुमार प्रधान उड़ीसा के कवि हैं। ये इनका काव्य संकलन या कविता संकलन है काला हांडी। काला हांडी तपन कुमार प्रधान की रचना है। ये हिंदी जगत के प्रसिद्ध रचनाकार हैं, उड़ीसा के हैं। इनकी काव्य संकलन है काला हांडी। काला हांडी पुस्तक में उन्होंने पिछड़े इलाकों की गरीब जनता का आर्थिक व यौन शोषण के बारे में लोमहर्षक वर्णन किया है। काला हांडी काव्य संकलन में उन्होंने गरीब जनता का किस प्रकार से शोषण होता है, आर्थिक शोषण होता है, यौन शोषण होता है उनकी महिलाओं का, उनके बारे में इसमें बखूबी वर्णन है। तपन कुमार प्रधान की रचना है काला हांडी। इस काला हांडी काव्य संकलन पर तपन कुमार प्रधान को इस बार साहित्य अकादमी स्वर्ण जयंती पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी स्वर्ण जयंती पुरस्कार तपन कुमार प्रधान की रचना काला हांडी, जो काव्य संकलन विधा की रचना है, को यह पुरस्कार दिया गया है। अगली लेखिका है सुशीला सामत। सुशीला सामत, श्रीमती सुशीला सामत हिंदी की पहली भारतीय आदिवासी कवियत्री, पत्रकार, संपादक और स्वतंत्रता आंदोलनकारी। अब देखिए प्रश्न यहाँ उलझा रहा है। पहली भारतीय आदिवासी कवयित्री हैं, लेकिन वह कथाकार हैं जिनकी प्रथम रचना है काव्य संग्रह आपका है प्रलाप, सपने का संसार। सुशीला सामत की रचना है प्रलाप और सपने का संसार। हिंदी माध्यम से हिंदी विदुषी होने का गौरव हासिल है किसे? सुशीला सामत। हिंदी विदुषी उपाधि किसे दी गई है? हिंदी विदुषी सुशीला सामत को दी गई है। ठीक है, हिंदी में जो विदुषी की उपाधि दी गई है, हिंदी माध्यम में हिंदी विदुषी होने का गौरव प्राप्त है सुशीला सामत को। हिंदी गौरव हासिल करने वाली भारत की प्रथम महिला आदिवासी भी हैं। आदिवासी महिला सुराजी आंदोलन करता भी, ये सुराजी आंदोलन करता रही है। आपने पत्रिका चांदनी की संपादन किया है सुशीला सामत ने।
इन पर एक प्रश्न इस तरह से बन सकता है, हिंदी माध्यम से हिंदी विदुषी होने का गौरव किसे है? सुशीला सामत को। अगली रचना है पगहा जोरी जोरी रे घाटो, कतार में लौटी हुई चिड़िया। यह कहानी पगहा जो इसे इस बार सम्मान दिया गया है। हिंदी कथाकार रोज केरकेट्टा है। बिरुवार गमछा हिंदी कहानी संग्रह इनका है बिरुवार गमछा। यह कथाकार है रोज केरकेट्टा। कहानियों और नाटकों का संग्रह अंगारे 1932 में। कहानियों और नाटकों का संग्रह अंगारे है केरकेट्टा जी का। प्रगतिशील लेखिका, कथाकार और उपन्यासकार रशीद जहां है। मुस्लिम कट्टरपंथ तथा यौन नैतिकता को गहरी चुनौतियाँ अपने रशीद जहां की लेखिका हैं। इस तरह से पूछ सकता है रशीद इसमें से कौन लेखिका है? जो प्रगतिशील लेखिका हैं, जो मुस्लिम कट्टरपंथ के खिलाफ लिखते हैं, रशीद जहां हिंदी साहित्य जगत में। मृणाल पांडे। मृणाल पांडे की कहानियाँ हैं दरमियान, यानी कि एक बात थी, 4 दिन की जवानी तेरी, शब्द बेधी, बचुली, चौकीदारिन की कढ़ी, एक स्त्री का विदा गीत, एक नीच ट्रेजेडी। एक स्त्री का विदा गीत आपने देखा होगा, इसके पहले टीजीटी में पूछ चुका है। एक स्त्री का विदा गीत मृणाल पांडे की रचना है। मृणाल पांडे की और भी कहानियां हैं, कौन कौन सी है? दरमियान, यानी कि एक बात थी, 4 दिन की जवानी तेरी, बचुली, चौकीदारिन की कढ़ी, शब्द भेदी, एक नीच ट्रेजेडी। तो एक स्त्री का विदा गीत और एक नीच ट्रेजेडी, ये दोनों रचना इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना, इसके बारे में पूछ सकता है, याद रखिएगा। एक स्त्री का विदा गीत और एक नीच ट्रेजेडी मृणाल पांडे की रचना है। मृणाल पांडे के उपन्यास हैं विरुद्ध, अपनी गवाही, हमका दियो परदेश, रास्तों पर भटके हुए, पटरंग पुराण, देवी, सहेला रे उपन्यास मृणाल पांडे का, यह पूछ चुका है। सहेला रे उपन्यास, अपनी गवाही, हमको दियो परदेश, रास्तों पर भटके हुए, पटरंग पुराण, देवी, सहेला रे मृणाल पांडे जी की उपन्यास विधा की रचना है। मृणाल पांडे ने आलेख भी लिखा है, जहाँ औरतें गढ़ी जाती हैं। यह आलेख किसका है? मृणाल पांडे का है। मृणाल पांडे बिल्कुल आधुनिक कहानीकार कवियत्रियों में जानी जाती हैं। इनके बारे में इस तरह के प्रश्न बना सकता है इस बार, बिल्कुल अजीब टाइप का जिस तरह से प्रश्न बना था। मैंने ये वीडियो भी बिल्कुल अजीब टाइप बनाया है। अलग अलग ऐसी रचनाकार, साहित्यकार, कवि कवयित्री जिनको हम किताबों में पाते ही नहीं हैं। पूरी किताब खत्म हो जाती है, इस तरह के लोग नहीं मिलते। जब एग्ज़ाम में बैठते हैं हम लोग, पता चलता है कि मृणाल पांडे जी के बारे में पूछा है कि स्त्री का विदा गीत, किसका पता ही नहीं चलता। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के अजीब टाइप का प्रश्न और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसीलिए बना रहा हूँ। मेरे पास सारे मैटर हैं, लेकिन मैं जो पेपर देखा हूँ 2021 का, उसके अनुसार हमने यह बनाया है वीडियो। तो एक स्त्री का विदा गीत, एक नीच ट्रेजेडी मृणाल पांडे की रचना है। मृणाल पांडे जी के उपन्यास हैं अपनी गवाही, हमको दियो परदेश, रास्तों पर भटके हुए, पटरंगपुर पुराण, देवी सहेला रे। आपके आलेख हैं जहाँ औरतें गढ़ी जाती हैं। अगले रचनाकार हैं ज्योत्सना मिलन। ज्योत्सना मिलन रमेश चंद्र शाह की पत्नी है। अनुसूया पत्र जो मासिक पत्र है, अनुसूया, याद रखिए, अनुसूया पत्र मासिक पत्र है, इसके संपादक हैं ज्योत्सना मिलन, रमेश चंद्र शाह की
पत्नी हैं आप। अपने साथ अस्तु का यह उपन्यास विधा की रचना है। चीख के आर पार, खंडहर तथा अन्य कहानियाँ, अंधेरे में इंतजार, यह कहानी संग्रह ज्योत्सना मिलन का है। चीख के आर पार, खंडहर तथा अन्य कहानियाँ, अंधेरे में इंतजार, कहानी संग्रह ज्योत्सना मिलन का है। अपने साथ अस्तु का यह उपन्यास विधा की रचना ज्योत्सना मिलन की है। घर नहीं अपने आगे आगे, यह काव्य संग्रह ज्योत्सना मिलन का है। घर नहीं अपने आगे आगे, काव्य संग्रह ज्योत्सना मिलन का है। आप रमेश चंद्र शाह की पत्नी अनसुया मासिक पत्र के संपादक हैं। आपके उपन्यास हैं अपने साथ अस्तु का, यह उपन्यास विधा की रचना ज्योत्सना मिलन का है। चीख के आर पार, खंडहर, अंधेरे में इंतजार, यह कहानी संग्रह ज्योत्सना मिलन का है। घर नहीं अपने आगे आगे, काव्य संग्रह ज्योत्सना मिलन की है। महाश्वेता देवी अग्निगर्भा, मातृछवि, नटी, जंगल के दावेदार, मीलू के लिए, मास्टर साहब, रचना महाश्वेता देवी की है। ये जंगल के दावेदार पूछ चुका है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन है, हो जाता है। महाश्वेता देवी ने भी लिखा है, एक और लेखक है उन्होंने भी लिखा है। तो जंगल के दावेदार, अग्निगर्भा, मातृदेवी, नटी, मीलू के लिए, मास्टर साहब, महाश्वेता देवी की रचना है। महाश्वेता देवी का प्रथम उपन्यास है नाती। झांसी की रानी महाश्वेता देवी की प्रथम गद्य रचना है। अगली लेखिका है निर्मला पुतुल, यह संथाली लेखिका है निर्मला पुतुल। इनकी कृति है नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, किसकी रचना है? निर्मला पुतुल की रचना है। नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, यह संथाली लेखिका निर्मला पुतुल की रचना है। मेरी कहानी रचना किसकी है? कमला सुरैया की रचना है। ये लोग बिल्कुल आधुनिक लेखिका हैं जो प्रसिद्ध होती जा रही हैं, इनके बारे में पूछ सकता है, इसलिए मैंने इस प्रकार का उटपटांग प्रश्न बनाया है। आगे है उषा देवी मित्रा। उषा देवी मित्रा है रविंद्रनाथ टैगोर की परपोती है। उषा देवी मित्रा। संध्या पूर्वी इनकी रचना है, जिसके लिए इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस बार का शेक्सपियर पुरस्कार संध्या पूर्वी को दिया गया, जिसके रचनाकार हैं उषा देवी। उपन्यास है वचन का मोल, पिया, जीवन की मुस्कान, पथचारी सोहनी, नष्ट नीड़, सम्मोहिता। वचन का मोल उपन्यास उषा देवी मित्रा का है। पिया, जीवन की मुस्कान, पथचारी, सोहनी, नष्ट नीड़, सम्मोहिता, यह उपन्यास विधा की रचना श्रीमती उषा देवी मित्रा की रचना है। उषा देवी मित्रा के कहानी संग्रह हैं रात की रानी। रात की रानी कहानी विधा की रचना है श्रीमती उषा मित्रा की। रागिनी, महावर, कहानी विधा की रचना है। आंधी के छंद, कहानी विधा की रचना है उषा देवी मित्रा की। नींद चमेली, यह भी कहानी विधा की रचना श्रीमती उषा देवी मित्रा की है। इनकी विशेषता इसीलिए बढ़ जाती है साहित्य जगत में यह कि यह रविंद्रनाथ टैगोर की परपोती है। इन्हें संध्या पूर्वी के लिए शेक्सपियर पुरस्कार के सम्मान से सम्मानित किया गया, किसे? उषा देवी मित्रा को।
इनकी कहानी संग्रह है रात की रानी, नीम चमेली, रागिनी, महावर, आंधी के छंद, संध्या पूर्वी, मेघ मल्हार। ग्रेस कुजूर ये एक आदिवासी कवयित्री हैं। यह रेडियो नाटककार हैं, रेडियो नाटक लेखिका हैं। डायन प्रथा पर इनकी रचना बहुत प्रसिद्ध हुई है। महुआ गिरे आधी रात, महुआ गिरे आधी रात यह डायन प्रथा पे है, जो आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, भूत प्रेत के चक्कर में उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है समाज का, वह रचना है महुआ गिरे आधी रात। महुआ गिरे आधी रात की रचनाकार हैं श्रीमती ग्रेस कुजूर। ग्रेस कुजूर महुआ गिरे आधी रात की रचना, यह डायन प्रथा पर आधारित नाटक है। रेडियो नाटककार लेखिका हैं ये श्रीमती ग्रेस कुजूर। महुआ गिरे आधी रात इस बार बहुत प्रसिद्ध हुआ था। हाल ही में यह महुआ गिरे आधी रात बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था, इसलिए याद रखिएगा 2022 में इस प्रश्न उठा सकता है। ग्रेस कुजूर की रचना है। यह डायन इसलिए है कि यह डायन प्रथा पे अभी हाल ही में कितनी जगह आपने सुना होगा कि डायन के नाम पर कितनी महिलाओं को टट्टी खिलाया गया, उन्हें मारा गया, सिक्कड़ से बांधा गया। तो यह रचना उन्होंने रची, यह नाटक महुआ गिरे आधी रात। महुआ गिरे आधी रात रचना डायन प्रथा पर ग्रेस कुजूर की रचना है। यह नाटक विधा की रचना है। लगता है यह महाश्वेता देवी के बारे में डबल छप गया है, फिर भी एक बार आप जान लीजिए इनके बारे में। अग्निगर्भा मातृ छवि, नटी, जंगल के दावेदार, मीलू के लिए मास्टर साहब। इनका फर्स्ट उपन्यास है नाती। झांसी की रानी महाश्वेता देवी की प्रथम गद्य रचना है। निर्मला पुतुल संथाली लेखिका है। इनकी रचना है नगाड़ी की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। अभी हाल ही में बहुत एक उपन्यास प्रसिद्ध हुआ था वर्षा। वर्षा उपन्यास खदीजा मुमताज का, क्योंकि महिला लेखिका हैं और नए लेखिका हैं और नए नए उपन्यास जो प्रसिद्ध हो रहे हैं इनके बारे में इसी तरह का प्रश्न बना रहा है। तो खदीजा मुमताज का उपन्यास है वर्षा। वर्षा उपन्यास खदीजा मुमताज का। अंत में है कृष्णा अग्निहोत्री। कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा और औरत 2010 में प्रकाशित हुआ था। लगता नहीं है दिल मेरा इनकी दूसरी आत्मकथा है कृष्णा अग्निहोत्री की। और औरत आत्मकथा किसकी है? तो यह कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा 2010 में बहुत प्रसिद्ध हुई थी। और औरत आत्मकथा कृष्ण अग्निहोत्री की है। इनकी अगली इसी कड़ी की दूसरी आत्मकथा है लगता नहीं है दिल मेरा। तो और औरत, लगता नहीं है दिल मेरा, यह आत्मकथा कृष्णा अग्निहोत्री की है। कृष्ण अग्निहोत्री के कहानी संग्रह जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं अभी हाल ही में, जय सिया राम कहानी संग्रह कृष्णा अग्निहोत्री के हैं। याही बनारसी रंग बा जिंदा आदमी, टीन के घेरे गलियारे, अपने अपने कुरुक्षेत्र, अपने अपने कुरुक्षेत्र। उपन्यास है आपकी बात एक औरत की, बौनी परछाइयाँ, टपरे वाले, अभिषेक, टेसू की टहनियाँ, निष्कृति, नीलोफर कृष्णा अग्निहोत्री के उपन्यास हैं। जिसमें एक बात एक औरत की, यह उपन्यास अभी हाल ही में बहुत प्रसिद्ध हुआ था। बात एक औरत की उपन्यास कृष्णा अग्निहोत्री के। कृष्णा अग्निहोत्री रिपोर्ताज लेखक भी हैं। भीगे मन रीते तन, भीगे मन रीते तन, यह रिपोर्ताज श्री कृष्ण अग्निहोत्री का, यह बहुत भी हाल ही में बहुत प्रसिद्ध हुआ था, इसलिए मैंने इसमें जोड़ दिया है। भीगे मन रीते तन
कृष्णा अग्निहोत्री क्या रिपोर्ताज विधा की रचना है, पूछ सकता है। भीगे मन रीते तन कृष्णा अग्निहोत्री की रचना है, यह किस विधा की रचना है? तो रिपोर्ताज विधा की रचना है। रिपोर्ताज लेखक बहुत कम ही हैं हिंदी साहित्य जगत में, तो कृष्णा अग्निहोत्री का अभी हाल ही में प्रकाशित भीगे मन रीते तन रिपोर्ताज बहुत अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ था। ये हमारे आज के नए नए लेखक और लेखिकाएँ उनकी रचनाओं के बारे में। अगले वीडियो में फिर और भी लेखकों को लेकर आऊँगा। अब मैं समाज में हमारे वीडियो में समाज के उन लेखकों के बारे में वीडियो बनाऊँगा जो बहुत प्रसिद्ध लेखक लेखिका रही हैं, हिंदी जगत में आती रही हैं। ये हमने बिल्कुल अलग टाइप के लेखक लेखिकाओं के बारे में बनाया है वीडियो। क्योंकि ये लोग हिंदी जगत से संबंधित हैं और उनकी रचनाएं हाल ही में बहुत प्रसिद्ध भी हुई थी। और जो 20-21 का पेपर पूछा था लगभग इसी तरह के प्रश्न बनाया था हमने, इसलिए इसको भी बना दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कृष्णा अग्निहोत्री कम प्रसिद्ध लेखक हैं, इनके बारे में ही पूछ दे इस बार। तो ध्यान रखिएगा, इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अंत में एक बार और निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल मधुशाला तथागत संपूर्ण हिंदी साहित्य को आप सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।